ओके एवरीबॉडी, तो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की पढ़ाई की थी। हमारे पास ये इक्वेशन है, सपोज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर मैं सबसे पहले कह रही हूँ कि g f c ये तीनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं है, नहीं तो ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी जो टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगी, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जी एफ सी साइमल्टेनियसली 0 नहीं है, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल की वैल्यू बनती है, लिख लेते हैं सच दैट, मेरे पास ये इक्वेशन है सच दैट डेल की वैल्यू जो होती है विच इज ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये जो वैल्यू बनती है डेल की, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 है। सपोज मेरे पास एक ऐसी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई सच दैट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेल बन रहा है वो 0 बन रहा है। दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, देयरफॉर वन रिप्रेजेंट्स joint equation of a pair of straight lines, that's it। पहले मैं कह रही थी straight lines passing through origin, जो कि सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जा रही थी, पर यहां मैं सिर्फ कह रही हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि यहां पे दोनों स्ट्रेट लाइंस नीड नॉट बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, इनफैक्ट दे आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो वन इज रिप्रेजेंटिंग द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब यहां पे अगर मुझे ये पता चल गया कि ये दो स्ट्रेट लाइंस इन द कोऑर्डिनेट प्लेन की जॉइंट इक्वेशन है, तो टास्क ये आता है कि उन दो स्ट्रेट लाइंस की इंडिविजुअल इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी। तो उसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपको सिर्फ एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दी है तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप डेल निकालें। अगर डेल 0 नहीं आ रहा तो फॉरगेट अबाउट फाइंडिंग द इंडिविजुअल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उस केस में ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अगर डेल 0 नहीं आया तो पहली चीज तो आप डेल 0 करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑलरेडी कहता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है या फिर ये एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है सच दैट डेल 0 है, इस टाइप की कोई भी लैंग्वेज लिखी है, तो आपको डेल 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तब आप यहां से प्रोसीड करेंगे क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द कोऑर्डिनेट प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि कंसिडर द होमोजीनियस पार्ट, कंसिडर द होमोजीनियस पार्ट ऑफ वन दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे इसका होमोजीनियस पार्ट कंसिडर करना है, दिस इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हम सबको पता है ये रिप्रेजेंट करता है टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड सॉल्व इट टू फाइंड द इंडिविजुअल equations of two straight lines passing through origin, passing through origin, say y equals m1x and y equals m2x। यहां पे पुराना आर्टिकल काम आ रहा है, मैंने सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट कंसिडर किया, मुझे पता है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन की जॉइंट इक्वेशन है, तो मैंने इसको सॉल्व करके उन दो स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन जिसकी ये जॉइंट इक्वेशन है उनकी इंडिविजुअल इक्वेशन निकाल ली। ये हम सीख चुके हैं कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप m1 और m2 है इन दो लाइंस का। फिलहाल मेरे पास ये दो लाइंस है जो होमोजीनियस पार्ट ऑफ दिस जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जा रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। मैं क्या करूंगी, एक चीज थोड़ी सी इस चीज को पढ़ने की याद करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है
हैविंग स्लोप m1, तो उसकी शक्ल होगी y इक्वल्स m1x। लेकिन अगर मेरे पास एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास नहीं होती है, तो वो डेफिनेटली कुछ तो y इंटरसेप्ट बनाएगी, कुछ तो y इंटरसेप्ट बनाएगी, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू, अभी मैंने m1 क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों लाइंस मैंने पैरेलल बनाई हुई हैं, तो स्लोप सेम होगा, तो y इक्वल्स m1x प्लस द y इंटरसेप्ट विच इज c। यही चीज यहां करनी है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने दो स्ट्रेट लाइंस निकाली है पासिंग थ्रू ओरिजिन, हमारी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के होमोजीनस पार्ट को सॉल्व करके। तो हमारे पास सपोज एक ये लाइन आई है y इक्वल्स m1x, और एक ये आई है से y इक्वल्स m2x, ठीक है, y इक्वल्स m1x विच इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑफ स्लोप m1, और यह है y इक्वल्स m2x, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑफ स्लोप m2। अब हम क्या करेंगे, c इंटरसेप्ट अज्यूम करेंगे, क्योंकि जब एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, जो कि हमारे इस जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन की बात है, यहां पे जो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट की जा रही है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं, तो वो कुछ y इंटरसेप्ट बनाएंगी, राइट। उस y इंटरसेप्ट को मैं अज्यूम करूंगी, सपोज c है वो y इंटरसेप्ट, c1 है y इंटरसेप्ट इसके लिए, c2 है y इंटरसेप्ट इसके लिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं वो जो मेरी दो लाइंस हैं उनको अज्यूम करूंगी y इक्वल्स m1x प्लस c1, जिसके केस में जो मेरी स्ट्रेट लाइन आएगी वो इसके पैरेलल आएगी, जो कि y एक्सिस पे c1 इंटरसेप्ट बनाएगी, ठीक है, y इक्वल्स m1x प्लस c1। सिमिलरली मेरे पास एक लाइन आएगी, ये मैं अज्यूम करूंगी कि c2 इंटरसेप्ट बना रही है ये लाइन विद द सेम स्लोप m2, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स m2x प्लस c2, जो कि y इंटरसेप्ट के साथ, y एक्सिस के साथ कोई c2 इंटरसेप्ट बनाती है। और ये दोनों लाइंस जिसमें कि m1 m2 तो मुझे नोन था, क्यों नोन था, क्योंकि मैंने इस होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करके ये दो लाइंस निकाली थी, तो यहां पे मुझे m1 m2 तो नोन है। मुझे क्या नोन नहीं था, ये y इंटरसेप्ट c1 और c2। किसी तरह से, ये मैं एल्गोरिथम में आपको बताऊंगी, किसी तरह से हम c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मेरे पास फुल फ्लेजेड दो लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि जॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा रही है इससे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम कॉन्सेप्ट अपना पुराना वाला ही लगाएंगे, जिसमें लाइंस ओरिजिन से पास हो रही थी, उनको बिना उनका स्लोप डिस्टर्ब किए हम y इंटरसेप्ट को फाइंड करते हैं। तो स्लोप डिस्टर्ब किए मतलब पैरेलल लाइंस ही आएंगी, जो होमोजीनियस पार्ट जिन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पूरी इक्वेशन भी उन्हीं स्ट्रेट लाइंस के पैरेलल दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। क्या बोला मैंने? इस पूरी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जिन दो स्ट्रेट लाइंस का जॉइंट फॉर्म है, वो दो स्ट्रेट लाइंस एक्चुअली इसके होमोजीनियस पार्ट वाली दो स्ट्रेट लाइंस के पैरेलल ही आएंगी। मतलब आपके पास अगर सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है जो कि दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करती है, तो उसका होमोजीनियस पार्ट जो दो स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, उसी के पैरेलल दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो ये पूरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। बस डिफरेंस ये होता है कि होमोजीनियस पार्ट दो स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, तो y इंटरसेप्ट 0 होता है, लेकिन ये पूरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है दो स्ट्रेट लाइंस जिनका कुछ y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके की दिखती है वो। स्लोप सेम होता है क्योंकि न्यू लाइंस भी ओरिजिनल लाइंस के पैरेलल होती हैं, लेकिन क्योंकि कुछ y इंटरसेप्ट होता है तो उनकी इक्वेशन ऐसी आती है। तो इसके आंसर, इसका जो आंसर आएगा, आंसर एज इन जो दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन आएगी जो जॉइंट फॉर्म में इस पूरी इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जा रही है, वो इस तरीके की आएगी। y इक्वल्स m1x प्लस c1, y इक्वल्स m2x प्लस c2, जहां पर m1 m2 स्लोप्स हैं उन दो लाइंस के जो कि ओरिजिन से पास होती हैं और जॉइंट फॉर्म में इस पूरी इक्वेशन के होमोजीनस पार्ट से रिप्रेजेंट की जा रही हैं। इसीलिए हम पहले इसके होमोजीनस पार्ट को सॉल्व करें ताकि हमें जो लाइंस ढूंढनी है उनका स्लोप मिल जाए। उस स्लोप पता चल गया एक बार तो मुझे आधी शक्ल तो पता चल गई। y इक्वल्स m1x प्लस c1, y इक्वल्स m2x प्लस c2 में m1x और m2x की वैल्यू तो पता है, c1 c2 बस अननोन है, तो वो ढूंढ लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इन दो लाइंस के फॉर्म में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे c1 c2 को फाइंड करना है। तो हमारे पास ये दो लाइंस आ चुकी हैं, तो मैं कह रही हूं नेक्स्ट स्टेप में अज्यूम द रिक्वायर्ड लाइंस टू बी फाउंड as y equals m1x plus c1
एंड y इक्वल्स m2x प्लस c2। प्लीज ध्यान रखिएगा यहां से m1 m2 की वैल्यूज पता है, सिर्फ जो अननोन है वो है c1 c2। ठीक है, तो मैंने अज्यूम की कि ये और ये मेरी दो इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशंस हैं जो जॉइंट फॉर्म में इस पूरी इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है, जहां पे c1 c2 y इंटरसेप्ट होंगे जो मुझे फिलहाल पता नहीं है, उनका नाम c1 और c2 रख के मैंने ये इक्वेशन अज्यूम कर ली है। m1 m2 पता है यहां से, c1 c2 अभी नहीं पता। ठीक, अगर ये मेरी दोनों इंडिविजुअल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, तो इनकी जॉइंट फॉर्म मुझे पता तो है इससे रिप्रेजेंट हो रही है, पर लेट्स गो बाय द एल्गोरिथम। अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है तो उसकी जॉइंट फॉर्म कैसे मिलती है? आपस में उनको मल्टीप्लाई करके। तो इसको स्टैंडर्ड वे में लिख लेते हैं, दिस इज m1x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास इसकी जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी, राइट? कर लेते हैं। ये करना है आपको स्टेप 3 में। फॉर्म द जॉइंट इक्वेशन ऑफ m1x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। दैट इज, कैसे बनेगी इसकी जॉइंट इक्वेशन? ऐसे, this multiplied by this equal to 0। जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास x स्क्वायर का टर्म होगा, y स्क्वायर का टर्म होगा, xy का टर्म होगा, x का टर्म होगा, y का टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म होगा। इज इट क्लियर? जब आप इसको अच्छे से खोलेंगे, जो हम प्रॉब्लम में करेंगे। इसको मैं नाम देती हूं स्टार। मेरे पास ओरिजिनल एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है जो कि दिया हुआ था कि इन दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है, लेकिन मैंने अपने ट्रेडिशनल मेथड से फिर से जॉइंट इक्वेशन निकाली जो कि स्टार है। तो ये दोनों तो सेम ही है तो सेम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो क्या करना है स्टेप 4 में? कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एक्स वाई and constant in star and 1 after making homogeneous part same। मेरा मतलब क्या है, ध्यान से सुनना है। इसके होमोजीनियस पार्ट से, ये जो गिवन इक्वेशन थी जो कि क्लेम कर रही थी कि ये जॉइंट इक्वेशन है इन दो स्ट्रेट लाइंस की, इसके होमोजीनियस पार्ट से मुझे ये दो लाइंस मिली थी जिनमें y इंटरसेप्ट ऐड कर दूं तो मेरी आंसर वाली दो लाइंस आ जाएंगी, मतलब रिक्वायर्ड दो लाइंस आ जाएंगी जो मुझे चाहिए। अगर मैं क्लेम कर रही हूं कि ये भी जॉइंट इक्वेशन है इन्हीं दो लाइंस की, तो इसका होमोजीनियस पार्ट भी तो सेम होना चाहिए, क्योंकि इसका होमोजीनियस पार्ट भी वही दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए जो इसका होमोजीनियस पार्ट कर रहा था ना, क्योंकि इन्हीं में तो y इंटरसेप्ट ऐड करके मेरी आंसर वाली लाइंस आ रही है, रिक्वायर्ड लाइंस आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, इनका होमोजीनियस पार्ट पहले सेम करते हैं। बहुत बार सेम मिलेगा आपको, बहुत बार आप किसी एक 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होमोजीनियस पार्ट सेम हो जाएगा। तो आफ्टर मेकिंग द होमोजीनियस पार्ट सेम, जब आप होमोजीनियस पार्ट सेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का कोफिशिएंट तो वैसे ही सेम हो जाएगा, क्योंकि आप ए बी और 2h वहां पर भी क्रिएट कर देंगे जो यहां पर है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई एकदम सेम हो जाएंगे। बचते क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट टर्म। तो मैं उसे एक्स वाई हटा देते हैं, तो मैं उन्हें कंपेयर करूंगी, ठीक है। और जब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ना, तो आपके पास C1 और C2 में अननोन वैल्यूज होंगी जो कंपेयर हो रही होंगी, और आपके पास इक्वेशंस आएंगी इन द अननोन C1 एंड C2, जिसको सॉल्व करके आप C1 C2 निकाल लेंगे। M1 और M2 तो पता ही था, C1 C2 मिल गया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड दो लाइंस की इक्वेशन आ गई जिसकी जॉइंट इक्वेशन मुझे गिवन थी। ओके, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट इन स्टार एंड 1 आफ्टर मेकिंग होमोजेनियस पाथ सेम एंड फाइंड C1 एंड C2। ओके, एक बार C1 C2 मिल गए तो मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड लाइंस आ गई। इज इट क्लियर? दिस इज द एल्गोरिथम, दिस इज द एल्गोरिथम। सो लेट्स अप्लाई इट इन द क्वेश्चन। कैसे इसको एक्चुअली अप्लाई करना है सिखाते हैं आपको। ओके, क्वेश्चन कहता है
कि इफ 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 represents pair of straight lines in the coordinate plane, then first question find lambda, second question find equation of individual lines जिसकी जॉइंट इक्वेशन आपको गिवन है, वो किन दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है वो फाइंड करो और लैम्डा भी फाइंड करो। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई मुझे गिवन है, जो कि ऑलरेडी कह रही है कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन मुझे पता है एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को सिर्फ तब रिप्रेजेंट कर सकती है जब डेल जीरो है। तो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है मतलब इसका डेल जीरो है, तो दिस इंप्लाइज डेल जो है वो इस जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन का जीरो है। डेल के लिए मुझे चाहिए ए बी सी डी, बेसिकली ए बी सी एच एफ और जी, ये चाहिए। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, सी इज माई कॉन्स्टेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई। सो एच क्या हो गया? 2h है मेरा -10, तो h हो गया -5। ओके, 2gx, सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2g, यहां पर है 11, तो g आ गया 11/2 एंड 2fy, सो 2f है कोफिशिएंट ऑफ y, यहां पर ये है -5, सो f इज -5/2। मेरे पास आ चुके हैं कोफिशिएंट्स, तो अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बस डेल का फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या होता है? abc प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस B G स्क्वायर माइनस C H स्क्वायर इज 0, क्योंकि डेल 0 है। A इंटू B इंटू C, 12 इंटू 2 इंटू लैम्डा, 24 लैम्डा प्लस 2 इंटू F इंटू G इंटू H, सो 2 इंटू -5/2 इंटू 11/2 इंटू -5 माइनस B इंटू G स्क्वायर माइनस बी इंटू जी स्क्वायर पहले लिख दिया, ए इंटू एफ स्क्वायर लिख देते हैं। ए है मेरा 12, एफ है मेरे पास -5/2 माइनस सी इंटू एच, दैट इज लैम्डा इंटू एच इज -5 होल स्क्वायर। आप क्लियरली देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में है, बस लैम्डा अननोन है। इसको सॉल्व करके बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 2। लैम्डा की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बन चुकी है वो है ये। अब इसकी मदद से मैं दोनों इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन फाइंड करूंगी। कैसे? पहला स्टेप कहता था कि इसका होमोजीनियस पार्ट कंसिडर करना है और उसको सॉल्व करके दो स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को निकालना है। तो लेट्स सी, कंसिडर करते हैं इसका होमोजीनियस पार्ट और उसको सॉल्व करते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। या तो आप डायरेक्ट m1 m2 का फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं, विच इज -h प्लस माइनस √h स्क्वायर माइनस ab/b, या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक इन x में कन्वर्ट करके श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। लेट्स डू दैट। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस, और आई शुड से प्लस -10y इंटू एक्स प्लस 2y square. Okay, it's quadratic in x, so x will be minus of -10y, which is 10y plus minus √ of 100y square minus 4 into 12 into 2. 4 into 12 into 2, 48 into 2, that is 96y square. Right? This upon 2 into 12, that is 24. So x is 10y प्लस माइनस, दिस इज 4y स्क्वायर, जो बचता है 2y अपॉन 24, विच इज 5y प्लस माइनस y अपॉन 12। 2 कॉमन निकाल लिया,
तो यहां से मेरे पास आया एक तो 6y/12 विच इज y/2 और एक आया 5y माइनस y 4y/12 विच इज y/3। तो मेरे पास यहां से दो इक्वेशंस आ गई हैं उन दो स्ट्रेट लाइंस की पासिंग थ्रू ओरिजिन जो कि रिप्रेजेंट की जा रही है मेरी इस पूरी कंप्लीट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के होमोजीनियस पार्ट से। क्या है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, m1 है 2, m1 क्या है, स्लोप क्या है इसका, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2 अपॉन -1 विच इज 2, इसका स्लोप है 2, तो m1 यहां से आ गया 2 और सिमिलरली m2 आ गया 3। जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन्स है जो मुझे चाहिए उनका स्लोप भी यही रहेगा, वो दोनों लाइंस इसके पैरेलल ही होंगी लेकिन उनका कुछ y इंटरसेप्ट होगा क्योंकि वो ओरिजिन से पास नहीं करेंगी। तो मैं कह रही हूं लेट द रिक्वायर्ड लाइंस बी, जो मुझे चाहिए जो कि रिप्रेजेंट की जा रही है इस पूरी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन से। अभी तो मैंने निकाला दो स्ट्रेट लाइंस जो होमोजेनियस पार्ट से रिप्रेजेंट हो रही हैं, अब मुझे निकालना है दो स्ट्रेट लाइंस जो इस पूरी इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही हैं। मैं कह रही हूं सपोज वो लाइंस हैं y इक्वल्स टू x plus c1 or this will be, yeah, this is 2x equal to y, so y equals 2x plus c1 and y equals 3x plus c2. So y equals mx plus c1, y equals m2x plus c2, y equals m1x plus c1, y equals m2x plus c2. तो इट्स जॉइंट इक्वेशन क्या होगी, इसकी जॉइंट इक्वेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसको, y minus 2x और let me say this is y is equals to 2x plus c1, so 2x minus y plus c1, 2x minus y plus c1 equal to 0 and this is 3x minus y plus c2 equal to 0। तो ये आ गई इसकी जॉइंट इक्वेशन। खोलते हैं इसको, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2c2x माइनस 3x, okay, this is 6x square minus 2xy plus 2c2x, then it is minus 3xy plus y square minus c2y and then it is 3c1x minus c1y plus c1c2। Let's check, 6x square minus 2xy plus 2c2x minus 3xy plus y square minus c2y then 3c1x minus c1y plus c1c2। ओके, रिजॉल्व कर लेते हैं इसको। आता है मेरे पास 6x स्क्वायर minus 2xy minus 3xy, this is minus 5xy and then there is plus y square. After that you have 2c2x 3c1x, so 2c2 plus 3c1x, then there is minus c2y minus c1y, so plus minus c2 minus c1y plus c1c2 equal to 0। मेरे पास आ चुका है x स्क्वायर का टर्म, y स्क्वायर का, xy का, x का, y का और कांस्टेंट। मैं कंपेयर करूंगी इन सारे टर्म्स को इन सारे कोफिशिएंट से, पर उसके पहले मुझे होमोजेनियस पार्ट सेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपैरिजन होगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 बनाना है, xy का 10 और y स्क्वायर का 2। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 बनेगा जब यहां 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां भी 2 से, यहां भी 2 से। तो लेट्स मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2c2 प्लस 3c1x प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस c2 माइनस c1y प्लस ट्वाइस ऑफ c1 c2 इक्वल टू 0। जैसे ही होमोजेनियस पार्ट सेम बन गया, अब मैं कंपेयर करूंगी कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट ऑफ x है ट्वाइस ऑफ 2c2 प्लस 3c1, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x है 11, तो मेरे पास आ गया 4c2 प्लस 6c1 इज इक्वल टू 11। ओके, अगर मैं थ्रू आउट डिवाइड कर दूं 4 से तो मेरे पास आ जाता है ये। दूसरा मैं कंपेयर करूंगी कोफिशिएंट ऑफ y विच इज -5 ओवर हियर और यहां पर है 2 टाइम्स -c2 -c1, तो ये है -2c2 -c1
-2c2 -2c1 इक्वल टू -5। वहां पे कोफिशिएंट -5 था, यहाँ पे -2c2 -2c1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसको? इसको और इसको ऐड करना होगा। तो इसमें मैं एक काम करती हूँ, लेट मी डिवाइड दिस। इसको मैं अगर डिवाइड कर दूँ, दिस इज व्हाट, -2c2 -2c1 इक्वल टू -5। इसको मैं माइनस साइन अगर हटा दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से, यहाँ प्लस आ जाएगा। 2 रिमूव कर देते हैं थ्रू आउट तो ये आ जाएगा। अब कंपेयर करते हैं। आई होप आई हैव नॉट रिटन ऑल दो स्टेप्स, आई होप आप समझ गए। यहाँ आएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये गया 3/2 c1 माइनस c1। व्हाट इज 3/2 माइनस 1? 3 minus 2 that is 1/2। तो 1/2 टाइम्स c1 इज इक्वल्स टू 11/4 माइनस 5/2। 5/2 था, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से, तो आ गया 10/4। दिस इज 1/4। तो c1/2 इज इक्वल्स टू 1/4, तो c1 आ गया 2/4 विच इज 1/2। c1 किसके बराबर आ गया? 2/4 विच इज 1/2। मुझे कांस्टेंट को कंपेयर करने की खास जरूरत नहीं पड़ी, तो मेरा काम यहीं से चल गया था। तो अगर मेरे पास c1 आ चुका है 1/2, तो c2 क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस 1/2। इजंट इट? c2 क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस 1/2 विच इज 4/2 विच इज 2। राइट? अब देख सकते हैं c1 प्लस c2 आ रहा है 5/2। ठीक है, c1 आ गया, c2 आ गया, तो मेरे पास मेरी इक्वेशन आ चुकी है उन इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइंस की जो कि जॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है इससे। क्या आई? व्हाट इज माय फाइनल आंसर? ये जॉइंट इक्वेशन है दो स्ट्रेट लाइंस की जिनकी इक्वेशन है y इक्वल्स 2x प्लस 1/2 और दूसरी है y इक्वल्स 3x प्लस 2। और आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस जो हैं इन दो लाइंस के पैरेलल हैं। इट्स जस्ट दैट ये दो लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं, तो इनका कोई y इंटरसेप्ट नहीं है, लेकिन इसका स्लोप 2, इसका स्लोप 3 है। इसका भी स्लोप 2 और इसका भी स्लोप 3 है, लेकिन इनका y इंटरसेप्ट है। तो ये दो लाइंस इन दो लाइन से पैरेलल ही होंगी। तो जो मेरी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट जिन दो स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरी इक्वेशन उन्हीं दो स्ट्रेट लाइंस के पैरेलल दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसको अच्छे से रिवाइज करना है। हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।